जगिए सारा है माता की महिमा। सिस्टर, कैंटीन किस तरफ होगी? अभी तो बंद हो गया होगा। बंद हो गई होगी। अच्छा, कोई ऐसी जगह जहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल सके? नीचे एक शॉप है जहाँ बिस्किट्स और नमकीन मिल जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। अब बोला अपनी माता रानी को, देखो कैसे बचाती है तुझे, वो खुद को भगवान कहलवाने वाली माता रानी। ऐसा क्यों लग रहा है कि माता रानी मुझे हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए रोक रही है? सांप? महिमा! चीख ले जितना चीखना है, आज ये जहरीला सांप तुझे और तेरी माँ का काल बनकर आया है। बेटी ने माँ का काल अपने सर ले लिया। अच्छा है, सुमन तो लाचार है, उसे मैं कभी भी रास्ते से हटा सकती हूँ। नरेन और सुमन की संतान का मरना ज्यादा जरूरी है। माता रानी मदद करो। जय माता दी, जय माता दी। जय माता जी, जय माता जी, बचाओ। महिमा! महिमा हिलना मत, महिमा हिलना मत बिल्कुल भी। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। महिमा, उसकी आंखों में देखो। महिमा! जय माता जी, बचाओ। महिमा! 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 महिमा उठो! महिमा! डॉक्टर! डॉक्टर! महिमा आंखें खोलो, महिमा आंखें खोलो, महिमा! डॉक्टर! 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 महिमा! 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 डस गया करेक्ट। अब रोने के सिवा तो कुछ नहीं कर सकता नरेन। महिमा आंखें खोलो, महिमा! 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 रुकिए रुकिए रुकिए, अभी चेक करते हैं, रुकिए। डॉक्टर देखिए, महिमा आंखें खोलो, महिमा! महिमा आगे खोलो, महिमा! महिमा! रुकिए। इंद्रायणी इंद्रायणी क्या हुआ? हाय, कुछ नहीं कर पाई ना, नहीं बचा पाई ना अपनी भक्त की बेटी को। अब ना तो नरेन की बेटी की घर में वापसी होगी और ना ही तुम्हारे नाम का दिया जलेगा।
बार फिर तुम्हारी भक्ति की हार हुई और जीत गया है मेरा अहंकार, अहंकार, अहंकार। सुनो, घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, पूरा घर सजा दो। और सुनो, तुम जाकर किचन में सारी तैयारियां देखो, मैं अभी आती हूँ। आज बहुत सालों बाद इस घर में खुशियों का माहौल है। सुमन उसकी बेटी के साथ वापस घर आ रही है। इसी दिन का तो इंतजार था माता रानी। आज नरेन खुद आपके सामने से ये पर्दा हटाएगा। कितने सालों के बाद मैं सबसे छुप के नहीं और सबके सामने आपकी पूजा करूंगी। जय माता दी। ये सब क्या है? दीदी, वो सुमन और उसकी बेटी के स्वागत के लिए रंगोली सजाई थी। घर में खुशियां लौट कर आई है ना, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कोई खुशियां नहीं लौट रही है। अस्पताल से खबर मिली है, सुमन की बेटी को जहरीले सांप ने डस लिया है। शोक में डूबा लौटने वाला है नरेन, इसलिए हटाओ ये सब सजावटें। ये अनुपम कहाँ है? रात से ही नहीं दिख रहा है। जी दीदी, वो कल से घर नहीं लौटे। अच्छा, ठीक है, साफ कर दो ये रंगोली। नहीं नहीं, रंगोली तो माता रानी को बहुत पसंद है। सांप ने इसे गर्दन पर डसा था, ये बच कैसे सकती है? क्या हुआ छोटी माँ? आप ऐसे हैरान क्यों हो रही हैं? नहीं तो नरेन, वो अस्पताल से फोन आया था कि बच्चे को सांप ने डस लिया है। तो डसा था पर माता रानी ने बचा लिया मुझे। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। सालों बाद मुझे मिली है, अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं सांप ने डसा है, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं। जय माता, जय माता। ये देखिए, सांप ने डसा तो था, और ये माता रानी का लॉकेट बीच में आ गया, और सारा जहर लॉकेट पर सिमट कर रह गया। ये लॉकेट ही तो हमें आपके घर लेके आया था उस दिन। नरेन, माता रानी ने इस घर की खुशियां लौटा दी। आज तुम उनके नाम का दिया जरूर जलाना। जी मामी जी। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, और आज तुम्हारी बेटी के पैर इस घर के अंदर पड़ने जा रहे हैं।
धन्यवाद माता रानी, आपने मुझे मेरा परिवार लौटा दिया। सुमन, सुमन तो ठीक हो ना? माँ, आप ठीक हो ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले सुमन जिस मंदिर में पूजा करती थी उस मंदिर में आग लग गई और फिर उसके बाद अस्पताल में सांप। अब ये झूमर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं बताता हूं। ये पंडित तो मेरे किराया का टट्टू है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक झूठ जुड़ा है सुमन के भाग्य से। झूठ? कैसा झूठ पंडित जी? जब आपने उस दिन श्राद्ध संस्कार रोका तो मैं भी सख्त में आ गया। सोचा कि आपकी पत्नी की पथरी बना के देखूं कि इनका श्राद्ध कम क्यों नहीं हो पाया। पथरी देखकर एक बात और सामने आई, इनके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। संतान का सुख? अब ये आपको कुछ गलतफहमी हुई है, बट मेरी और सुमन की बेटी तो ये महिमा है, आपके सामने खड़ी है। ज्योतिष विद्या झूठ नहीं बोलती। पंडित जी, झूठ किसी और ने बोला है पंडित जी, और अब सच भी वही बताइए। नानी, नानी, आप कहाँ चली गई थी? देखिए, मुझे मेरा परिवार मिल गया वापस। आपने कहा था ना, माता रानी पे रखो आस्था तो अंधेरे में भी दिखेगा रास्ता। मिल गया ना रास्ता। अब पंडित जी को बोलिए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे बाबा है। सुमन हमको घायल अवस्था में जंगल में मिली थी। तो बहुत परेशान थी, तो बहुत दर्द हो रहा था। हमने उसकी जांच कराई, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं था, मरा हुआ पैदा हुआ था।
आज साबित कर दिया है तुमने भैया कि तुम मेरे ही भाई हो। एक जैसा कमीनापन है हम दोनों में। नानी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपने मुझे बचपन से पाला। आपने यही कहा था ना कि ये मेरी माँ है। सच्ची? तो फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? झूठ बोलना तो पाप होता है ना? झूठ मैंने आज नहीं, उस दिन बोला था। कोई नहीं है तुम उनकी, ये तेरी माँ नहीं है, समझी? तू अनाथ है, अनाथ है तू। मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जान बचाने के लिए मैंने नवजात शिशु को उसकी गोद में डाल दिया। इसका सुमन से कोई रिश्ता नहीं है, ये सुमन की बेटी नहीं है, ना ही आप लोगों का खून है। ये तो मुझे एक सड़क के किनारे पर मिली थी। अनाथ है ये तो। नानी, आप ये झूठ क्यों बोल रही हो? झूठ बोलना पाप होता है ना? हमको माफ कर देना महिमा, तेरी जान बचाने के लिए हम ये झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी नाक में मिट्टी के तेल की, अभी तो सिर्फ तेल डाला है, आग लगाना बाकी है। अगर तूने सबके सामने झूठ नहीं बोला, महिमा अनाथ है, नरेन और सुमन की बेटी नहीं है, इस मशाल से सबसे पहले तेरी चिता जलेगी, बाद में महिमा की। मुझे छोड़ दो, आप जैसा बोलेंगे मैं ऐसा ही बोल दूंगी। मैं कह दूंगी महिमा अनाथ है, कोई नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। माता रानी, ये कैसी परीक्षा है? अपनों के सामने होते हुए भी अपनों से दूर हो रही है महिमा। इस बच्ची को दर्द देने का जरिया हमें क्यों बनाया है माता रानी? भांजे, ये औरत इस अनाथ बच्ची को तुम्हारी बेटी बनाकर हमसे पैसे ऐंठने के फिराक में थी, और इसका शक मुझे पहले ही हो गया था। इसे मैंने इसे सच उगलवा लिया था। पता नहीं किसका गंदा खून इस घर में तुम्हारी बेटी बनकर पालने को तैयार थी। मालिक, मालिक गरीबन को माफ ही दे। गलती हो गई, माफ कर दो। हम लालच में आ गए थे, हमने सोचा था कि इसको आपकी बेटी बता देंगे तो सनात का कुछ भला हो जाएगा। हमें माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। ऐसी गलती आइंदा नहीं होगी। लड़की का भला होगा या तेरा भला होगा? तूने हमारे नरेन के भावनाओं के साथ खेला है। हम नहीं अपनाएंगे किसी और के गंदे खून को। माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। अभी के अभी निकल जा और ले जा इस गंदे नाली के कीड़े को।
चल चल। चलो। नरेन, माना कि ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, पर ये हमेशा से सुमन के साथ रही है। माता रानी ने इसे सुमन की जान बचाने के लिए इसकी गोद में डाला है। हाँ नरेन, इस बच्ची के कारण ही सुमन को नया जीवन मिला है। इस बच्ची से जीवन नहीं बल्कि दुख मिला है सुमन को। इस बच्ची का भाग्य सुमन के भाग्य से टकरा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये बच्ची सुमन की जिंदगी में नहीं होती तो सालों पहले ही नरेन की जिंदगी में वापस आ जाती और शायद ठीक भी हो जाती। अभी बेचारी लाचार होके व्हील चेयर में बैठी है ना? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल, इस बच्ची का साया भी सुमन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इसे दूर रखिए सुमन से। ऐसा मत बोलिए, मैं अपनी माँ से दूर नहीं रहूंगी, कभी नहीं। पता नहीं नानी क्यों झूठ बोल रही है। माँ, आपने जन्म दिया, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये बच्ची इसी घर में रहेगी। आखिर क्या वजह है कि माता रानी ने नरेन के मुंह से महिमा को घर रहने देने वाली बात निकलवाई? आखिर क्या लिखा है माता रानी ने महिमा के भाग्य में? अपने माता पिता से दूरी या उनके साथ रहना? मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में करनी चाहिए, स्वयं उसके वश में नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती है, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूता है। मुझ तक पहुंचने का मार्ग उसी को मिलता है, क्योंकि मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.